जय छठी मैया। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और जानिए। जय छठी मैया। प्रेम से बोलिए छठी माता की जय। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और बड़े राजा थे। इतना बड़ा राजा थे कि उनके घर हजारों नौकर चाकर थे, बहुत सारे दास दासियां थे। और वो राजा अपने राज में बड़े खुश थे, लेकिन राजा साहब कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, कोई देवी देवता नहीं मानते थे। राजा के पास ऊंच नीच का भेदभाव रहता था। गुरु भाई बहना, राजा की जो दासी थी, जब छठ का दिन आया तो अपने राजा से कहती है कि हे राजा साहब, छठ का दिन आ गया है, मुझे 1 सप्ताह के छुट्टी चाहिए। राजा कहते हैं, छुट्टी तू सदा के लिए ले सकती हो, लेकिन 1 सप्ताह की छुट्टी मैं नहीं दे सकता हूं, नहीं तो अपने राजमहल से तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ऐसा बात सुनकर ये जो बेचारी दासी थी, वो कहती है कि हे राजन, मैं व्रत करने को लिए गच्छा है, क्योंकि मेरा संतान नहीं था और मैं किसी के साथ गंगा के घाट पे गया था और गंगा के घाट पे जाकर मैंने मन्नत किया है कि हे छठी मैया, यदि मुझे संतान हो जाएगा तो मैं भी अर्घ देकर आपका व्रत पूरा करेंगे। इसीलिए हे राजा साहब, मुझे 1 सप्ताह की छुट्टी दे दीजिए। राजा बोले, अब मेरे घर काम करके उसके बाद ही तुम्हें अपना घर में काम करना होगा। गुरु भाई बहना, बेचारी दासी बोली कि हे राजन, तो मुझे कुछ रुपए दे दीजिए जो मेरा पगार बनता है। राजा कहते हैं, अभी तुम्हारा महीना नहीं लगा है, 15 दिन बाकी है। तूने 15 दिन मेरे घर ड्यूटी किया है और 15 दिन बाकी है। जब तक पूरा महीना नहीं होगा तब तक तुम्हें हम पैसे देने वाले नहीं हैं। तुम व्रत करेगी क्या करेगी उससे मुझे मतलब नहीं है। गुरु भाई बहना, बेचारी आंखों में आंसू भर ली और आंखों में आंसू भर के रानी के पास गई। रानी से कहती है, हे रानी साहिबा, मैं कुछ आपसे कहने आया हूं। रानी साहिबा बोली, क्या? रानी जो थी, रानी और इस दासी में दोनों में बहुत बड़ा मित्रता था। दोनों बड़े अच्छे से बातचीत करते थे और हर सुख दुख को रानी समझती थी। बोली कि हे रानी साहब, मैं व्रत करने को लिए सोच रहा हूं और राजा साहब से मैंने 1 सप्ताह को छुट्टी मांगा है, क्या करूं? राजा साहब 1 पल के लिए छुट्टी देने को लिए तैयार नहीं है। मैं व्रत कैसे कर सकता हूं और कुछ रुपये का जरूरत है। रानी बोली, तुम्हारा रुपये तो जितना कहोगी उतना हम पूरा कर देंगे, लेकिन छुट्टी का बात रहा तो हम नहीं कर सकते हैं। इसका रखवाली तो राजा साहब करते हैं। गुरु भाई बहना, कुछ रुपये रानी दे दी दासी को और दासी चल दी। गुरु भाई बहना, अपने घर में काम कब करती थी? राजा के घर काम निपटा लिया करती थी, अपना घर के काम करती थी। जिस दिन नहाई खाई था तो बेचारी सुबह सुबह घर में जल्दी से नहाई खाई की और राजा के घर जो भी काम इसे मिला था वो काम कर ली। गुरु भाई बहना, जिस दिन उपवास रहते हैं लोग, खड़ना के दिन बड़े प्रेम से राजा से जाकर हाथ जोड़ के विनती करके बोली, हे राजा साहब, मैं व्रत रखा हूं, आज के दिन मेरे घर भोजन करने आते, आप प्रसादी ग्रहण करते तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते, हम बहुत शुक्रिया अदा रहता। राजा कहते हैं, तुम्हारे घर
इतनी छोटी जाति के घर भला हम प्रसादी खाने आएंगे, भोजन करने आएंगे? जिनके घर मेरा पाँव नहीं पड़ सकता उनके घर आसन कैसे लगा सकते हैं? मेरा तो इतना बड़ा महल अटारी है और इतने बड़ा महल अटारी छोड़कर तुम्हारे झोपड़ी में जाएंगे? ये हमसे नहीं हो सकता है। गुरु भाई बहना, बेचारी दासी जो थी कुछ नहीं बोली, राजा के घर निपटा के काम आ गई और उसके बाद अपने घर आई, भोजन बनाई, भगवान के प्रसादी और भोग लगाकर बड़े प्रेम से ये लोगों के खिलाई प्रसादी और लोग के सबके खिलाकर अपना व्रत पूरा की उस दिन का। दूसरा दिन हुआ तो ये बेचारी दासी जाके राजा से कहती है कि हे राजा साहब, आप तो प्रसादी नहीं खाए, लेकिन मैं आपसे एक विनती करने आया हूं। रानी मेरे गंगा के घाट पर जाते मेरे साथ बड़ा अच्छा लगता। गुरु भाई बहना, ये जो राजा थे, राजा गुस्से में आग बबूले होकर कहते हैं, तुम्हें ये भी मन में नहीं लग रहा है कि मैं कहां हूं और तुम कहां हो? मेरा पत्नी एक राजमहल की रानी है और एक नौकरों के साथ जाएगी गंगा के घाट पे, तुम अर्घ देगी और मेरा पत्नी पीछे पीछे जाएगी। लोग बोलेगा ये तो लगता है कि वही रानी है, नौकरानी है। नहीं नहीं, मेरा पत्नी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती है। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर बेचारी नौकरानी कुछ नहीं बोली और लौट आई। शाम का समय हुआ, गुरु भाई बहना उनके टोला पड़ोसन, उनके साथ बेटी बहू सब कोई गए गंगा के घाट पर, भगवान से अर्घ दिए, भगवान का अर्घ दिए और अर्घ देकर हाथ जोड़कर विनती करके और लौट आए, सुबह का भी अर्घ देकर। और बेचारी सोच रही थी कि जल्दी जल्दी राजा के घर राजमहल मुझे जाना है, राजमहल में जाकर और राजा से को प्रसादी दे देंगे, रानी को प्रसादी दे देंगे और राजा के घर काम निपटा लेंगे। बेचारी गंगा के घाट से आई, गरीब दासी थी, उनका तो राजा के घर ही नौकरी सहारा था। घर में आकर भोजन की, जल्दी से एक थैली में प्रसादी बांधी और प्रसादी बांधकर और राजा के पास चली गई। राजा को जाकर चरण छूकर और कहती है कि राजा साहब, मैं आपके लिए भगवान का प्रसादी लेकर आया हूं, स्वयं आप ग्रहण कर ले। और राजा को हाथों में दी तो राजा क्या किए कि प्रसादी को नाली में डाल दिए, प्रसादी को नाली में डाल दिए और दासी को डांटते हुए बोले कि अभी इसी वक्त मेरे राजमहल से निकल जाओ, तेरे जैसा दासी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तूने इतना नीच लोग होकर और मुझे हाथ में प्रसादी दे दिया, जाओ मेरे राजमहल से निकल जाओ। गुरु भाई बहना, राजा ने दासी को राजमहल से निकाल दिए। बेचारी दासी रोती रही और जिस प्रसादी को राजा ने नाली में डाल दिए थे वो बेचारी दासी निकालकर और उसे धोकर प्रेम पूर्वक गौ को खिला दी। हे गौ माता, राजा ने इस प्रसादी को अपमान किए थे, उन्हें धन का घमंड है, लेकिन आप तो एक चार पांव वाले हैं, आप इसे ग्रहण कर लीजिए। गुरु भाई बहना, गौ माता खा लिए प्रसादी को। बेचारी रोती रोती चली गई अपना घर और अपना घर जाकर बहुत रोई, अपने दिल को हल्का करने के लिए बहुत रोई। उसका पति अक्सर बीमार रहते थे। अपने पति से बोली, हे स्वामीनाथ, मैं क्या बताऊं, अब तो मैं बेरोजगार हो गया हूं, अब तो आपका इलाज भी नहीं करवा सकते हैं। राजा के घर नौकरी करते थे, राजा ने मुझे निकाल दिए, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरु भाई बहना, उसके पति
धैर्य धरते हुए बोले, प्रिय चुप रहो, समस्या का समाधान कोई न कोई निकल जाएगा। और आज ऐसे भी मेरा तबीयत कुछ ठीक लग रहा है, लगता है अब हम ठीक हो जाएंगे। गुरु भाई बहना दोनों आपस में बातें करते रहे। जो उनके पास भोजन था दोनों मिलकर भोजन कर लिए। रात्रि बीत गया, रात होते ही सवेरा हो गया और उनका पति जो बीमार थे बिल्कुल स्वस्थ हो गए। उनका अंदर कोई तकलीफ नहीं रहा, कोई बीमारी नहीं रहा, बिल्कुल ठीक हो गए। और ठीक होकर अपने पत्नी से बोले कि राजा के राजमहल तुम मत जाना, क्योंकि राजा के राजमहल जाएगी तो फिर राजा अपमान करेंगे, इसीलिए अब हम काम करेंगे, तुम घर में बैठेगी। ये बेचारी दासी के पति चले गए कोई काम करने को लिए। अब गुरु भाई बहना यहाँ राजा जो थे, राजा बिल्कुल बेचैनी छा गया। उनका शरीर में व्याकुल हो गया, अकबक हो गया, पूरा शरीर में फोड़े फोड़े होकर जख्म बन गया और जख्म बन के गुरु भाई बहना पस गिरने लगा। 3 से 4 दिन होते होते राजा के सामने लोगों का नाक नहीं दिया जा रहा था। उनके दाए दासियां क्या, रानी भी वहां नहीं टिक पा रही थी। रानी भी पूरा गर्व महसूस कर रही थी गलत कि राजा ने ऐसा क्या किए जो राजा का शरीर ऐसा हो गया, यानी कि राजा के शरीर में पूरा कोढ़ हो गया। राजा का शरीर पूरा कोढ़िया से भर गया। उनका शरीर जो था, उनके शरीर में कीड़े हो गए और राजा का जुबान जो था सिर्फ यही निकल रहा था कि अब मेरा प्राण नहीं बचेगा, मेरा प्राण व्याकुल हो रहा है, हे भगवान अब मुझे इस दुनिया से ले चलो। गुरु भाई बहना हड्डे गड्ढे राजा, बोल्ड शरीर वाले एक माननीय राजा, और उनका शरीर जो था अचानक इस दशा हो गया। गुरु भाई बहना दासी के साथ जो हुआ था वो तो किसी ने जान नहीं रहा था, रानी को भी पता नहीं था। रानी बेचारी बड़े बड़े डॉक्टर के पास, वैद्य के पास ले गई अपने पति को, लेकिन सब जवाब दे दिए कि राजा का बीमारी ठीक नहीं होगा, राजा अब इसी तरह से बिस्तर पर रहेंगे और राजा का इलाज होते रहेगा। गुरु भाई बहना क्या करे, दासी का मजबूरी, नौकर का मजबूरी था कि राजा के पास उनका शरीर को सफाई करते थे। धीरे 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 6 महीना बीत गया और राजा उसी तरह बिस्तर पर पड़े रहे, उनका मृत्यु भी नहीं हो रहा था। एक दिन राजा के द्वार पे एक महात्मा आए और महात्मा भिक्षा के लिए पुकारे तो रानी सूप भर चावल लेके निकली और कहती है कि महाराज भिक्षा आप ले लीजिए। गुरु भाई बहना महात्मा कहते हैं कि रानी जिसके घर से एक चुटकी अन्न नहीं निकलता है वो सूप भर अन्न कैसे दे सकती हो? हम इतना नहीं, हम तो भिक्षा मांगने आए हैं, हम दर दर भिक्षा मांगते हैं। रानी कहती है कि हे महाराज आखिर मैंने क्या पाप किया हूं जो मेरे पति 6 महीने से बिस्तर पर पड़े हुए हैं, उनका शरीर में पूरा कोढ़ हो गया है, उनका शरीर से बदबू आता है, वहां रहा नहीं जाता है, उनका शरीर से कीड़े निकलता है। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं क्या पाप किया हूं। भगवान कहते हैं तूने सूर्य भगवान को, वो जो महात्मा है वो कहते हैं कि तुम्हारे पति सूर्य भगवान को अपमान किया, छठी मैया को अपमान किया, और उस व्रत किया हुआ दासी ने जो प्रसादी दिया उस प्रसादी को अपमानी करके तुम्हारे पति ने नाली में फेंक दिया। इसी कारण तुम्हारा पति को एक कष्ट झेलना पड़ रहा है। यदि तुम्हारे पति उस दासी से व्रत करवा के और उसके हाथे भोजन करेंगे और तुम गंगा के घाट पर उसके साथ जाएगी तो तुम्हारा पति का शरीर जो है ठीक हो जाएगा। जो कलश में जल रखती है सभे पर व्रत करने वाले, वो कलश का जल
वो दासी अपने ही हाथों से तुम्हारे पति के शरीर पे छिड़क देंगे तो तुम्हारा पति का शरीर कंचन हो जाएगा। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर बेचारी रानी मन में सोचती है कि किस मुंह से जाऊं, मैं किस मुंह से जाऊं दासी के पास। लेकिन मैं भी एक स्त्री हूं और वो भी एक स्त्री है। यदि अपने दर्द दर्द भरी बातें सुनाएंगे उसको तो उसे भी मोह लग जाएगा और वो मेरा बात सुन लेगी। गुरु भाई बहना, रानी जो थी, रानी एक दासी का वस्त्र पहन लिए और दासी का वस्त्र पहन के और दासी के घर गए। उस समय दासी बेचारी अपने घर में भोजन बना रही थी, क्योंकि राजा तो नौकरी से निकाल दिए थे। उनका पति छठी मैया के कृपा से ठीक हो गए थे, बीमार रहते थे, वो बिल्कुल स्वस्थ थे। दासी ने जब रानी को देखी तो रानी को देखकर और कहने लगी, रानी साहब अब क्या दंड मुझे देने आए हैं? अब तो मैं राजमहल भी छोड़ दिया हूं, राजा साहब मुझे नौकरी से निकाल दिए, अब क्या कहना चाहते हैं? हाथ जोड़कर रानी कहती है कि हे बहन, तुम्हें मैं अपनी सगी बहन की तरह माना, दुलार दिया, तुम मेरा कहना सुन लो। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर दासी आंखों में आंसू लेकर कहती है कि हे रानी साहब, आखिर क्या विपत्ति पड़ा जो आप मेरे सामने ऐसे गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं? रानी बोली, सुनो बहन, मेरे पति 6 महीने से लगातार बिस्तर पर पड़े हुए हैं। उनका शरीर जो है काम में नहीं आ रहा है, शरीर में जख्म हो गया है, उनका शरीर में कीड़े हो गया है। अब राजा एक ही रट रटते हैं कि मेरा प्राण निकल जाए। तुम व्रत करो और उसका सारी खर्च हम देंगे और व्रत करके हम सभी को प्रसादी खिलाओ, तुम्हारे घर आएंगे खाने। रानी बोली, हे बहन, तुम मेरे घर चलो और मेरे घर राजा के देखो। बेचारी दासी तनिक भी देर नहीं की और चली गई राजा को देखने। राजा को बुरे हाल देखकर मन ही मन कहती है कि ये सब भगवान का महिमा अपरंपार है। जो राजा ने अपमान किया था मेरा और मुझे कितना बेरहमी से घर से निकाल दिया था, मेरा प्रसादी को नाली में डाल दिया था, ओ मैं अपना घर से ऐसे नहीं दिया था, भगवान का प्रसादी था। हे भगवान, राजा को गलतियों को क्षमा कर दे, इतनी सी छोटी सी गलती को इतना बड़ा सजा। गुरु भाई बहना, रानी फिर से नौकरी पर रख लिए दासी को और जब व्रत का दिन आया तो रानी अपने ही नौकर चाकर से दासी का घर साफ सफाई करवाए। रानी स्वयं जाकर उनके घर में प्रसादी बनाई, उनके साथ हाथ बटाई और बेचारी दासी व्रत की और सारा खर्च रानी दी। रानी उसके कपड़ा, फल, जितना सामग्री होता है सब कुछ रानी दी और ये अपने ही तरफ से व्रत करवाई। राजा के जो भी परिवार थे सब निमंत्रण में दासी के घर गए और भोजन किए। भोजन करके प्रसाद ग्रहण करके और उसके बाद जब छठी अर्घ का दिन आया तो रानी गंगा के घाट पर गई, दासी के हाथ पे सूप दी, उनके मांग में सिंदूर लगाई, आंचल पे फूल अच्छा दी। जो भी हुआ गुरु भाई बहना, वो रानी सब कुछ की और भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना की कि हे भगवान, आज तक मेरे पति ने कोई व्रत नहीं करने दिए, लेकिन मेरे पति यदि ठीक हो जाएंगे तो हम व्रत करेंगे, हम छठ व्रत करके और हम भी पूजा पाठ करके अपने पति के खुशियां मांगेंगे। गुरु भाई बहना, भगवान ने उनका पुकार सुन लिया। बेचारी दासी अर्घ दी, घर लौटी। घर लौटकर सबसे पहले जो लोटे में कलश वाला जल था वो राजा के पास लेकर गई।
रानी के साथ और पूरे शरीर में उसका कपड़ा भिगोकर और लगाई। गुरु भाई बहना राजा का शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। धीरे धीरे जख्म उनका ठीक हो गया। 10 दिन 15 दिन महीना दिन होते होते बिल्कुल पहले की तरह राजा हो गए। अब गुरु भाई बहना उस दिन से राजा किसी को अपमान नहीं करने लगे और सब व्रत को मानने लगे और दान पुण्य करने लगे। गरीबों को सताना छोड़ दिए। रानी जो थी, रानी भी पूजा पाठ करने लगी और वो भी व्रत करने लगी। गुरु भाई बहना छठ महापर्व ये सबसे बड़ी पर्व होती है। हिंदू धर्म में गुरु भाई बहना ये सबसे महान मानी जाती है। ये 4 दिन का व्रत है। पूरे 4 दिन में ये पूरा होती है। नहाई खाई से लेकर पारण तक 4 दिन में व्रत पूरा होती है। जो भी व्रत ये करते हैं ये व्रत में बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। धोवल को ही धोते हैं, फिर से बाजार से लाते हैं, उसको धोकर रखते हैं, उसके बाद फिर धोकर ऊपर सजाते हैं। कोई भी एक बार नहीं 3 बार 4 बार करके धोते हैं। जिस घर में प्रसादी बनाते हैं उस घर में कोई को दूसरे को अंदर नहीं जाने देते हैं। बड़ी नियम धर्म के बाद ये व्रत पूरा होती है। तो गुरु भाई बहना राजा का अपमान, राजा को बहुत भारी दंड मिला। तो गुरु भाई बहना प्रेम से बोली छठी माता की जय, सूर्य भगवान की जय। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि नए हैं तो मेरा चैनल का सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान।